स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स जाने वाले हैं वो क्लास 8 एंड क्लास 9 दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। टॉपिक हम कवर करने वाले हैं टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो कि आप पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताया था। तो जो हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं सिर्फ एक इस चीज़ की बात करती हूँ, मेरे सामने एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन कब बन जाएगा? अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर सामने कुछ भी नंबर या कुछ भी लिख दूंगी, लेकिन इक्वल का साइन आ जाएगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। टर्म्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके थ्रू, और इसी तरीके के और एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होते हैं। और वीडियो के लास्ट में देखिए मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, जो आप क्वेश्चंस करके ये टॉपिक आपको इतने क्लियर हो जाएंगे कि शायद ही आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो। अगर आप एंड तक वीडियो को देखते हैं और वो क्वेश्चंस कर पाते हैं तो शायद ही आपको इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी। तो देखिए टर्म्स क्या होती हैं हमारी। टर्म्स हमारी होती हैं किसी भी एक एक्सप्रेशन में, ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये प्लस या माइनस के साइन से, प्लस या माइनस, मैं सिर्फ प्लस और माइनस ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर सिर्फ प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेटेड होते हैं तो ये क्या होती हैं? हमारी टर्म्स। जैसे यहाँ पर प्लस या माइनस साइन से जितने भी अलग अलग नंबर्स हैं, जितने भी अलग अलग ये टर्म्स हैं हमारी, ये क्या कहलाई जाएंगी? ये हमारी टर्म्स कहलाई जाएंगी। ये प्लस है, ये प्लस है, तो देखिए दो प्लस आए हैं बीच में, तो यानी कि ये जो है ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, और ये हमारी तीसरी टर्म है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में टोटल हमारे पास 3 टर्म्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन आपके सामने लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ इतना ही एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो यहाँ पर हमारी 2 टर्म है। या फिर सिर्फ मैं एक्स वाई लिखती हूँ, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हमारी 2 टर्म है। अगर मैं आपके सामने एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देती हूँ तो यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स हैं। तो प्लस या माइनस, या चलिए एक माइनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम इसे ही यहाँ पर माइनस लिख देते हैं तो यहाँ पर भी हमारी 3 टर्म्स हैं। तो जो प्लस और माइनस से जिनमें सेपरेशन होता है, अलग अलग होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? टर्म्स। अगर यहाँ पर मैं माइनस का 2xyz लिख देती हूँ तो ये हमारी एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पर x, y या z इनमें अलग अलग बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोई भी एक एक्सप्रेशन जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेटेड होता है, जिसमें प्लस और माइनस जहां जहां लगे होते हैं उतनी ही टर्म्स हम काउंट करेंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। ओके, अगर मैं सिंपली लिखती हूँ -7 या +7, कहने का मतलब है अगर हम सिर्फ एक नंबर लिखते हैं 2 4, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता है, वेदर इट इज इन प्लस या माइनस में कैसे भी होगा, तो ये क्या, ये हमारा एक टर्म होगा? हाँ जी, ये भी हमारा क्या होगा? एक टर्म होगा, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में पढ़ा था, अगर हमारा सिंगल नंबर भी लिखा है तो भी वो हमारा एक्सप्रेशन ही होगा, वो हमारा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया है टर्म्स। मैंने आपको टर्म्स यहाँ एक्सप्लेन कर दी हैं कि यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हो गई हैं। आप कैसे टर्म्स का पता लगाएंगे कि कितनी टर्म्स हैं हमारी। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम रख दिए। अब देखिए ये सारे हमारे होते तो पॉलिनोमियल्स है ना, तो टर्म्स के बेसिस पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स के नाम रख दिए हैं कुछ इस तरीके से। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हमारी एक सिंगल टर्म है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हमारी एक सिंगल टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो वर्ड हमारा यहाँ पर सिंगल के लिए यूज होता है, यहाँ पर हमारा 1 के लिए यूज होता है, यानी कि जिसमें हमारी एक टर्म होती है। बायनोमियल, यहाँ पर हमारा बायनो, हमारा बाय मतलब हमारा यहाँ पर 2 के लिए यूज होता है। तो बायनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हमारी सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बायनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें हमारी टोटल 3 टर्म्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। हालांकि ट्राइनोमियल से आगे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन ट्राइनोमियल से आगे ये क्वाड्रिनोमियल इस तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ इन टर्म्स की, अगर मैं इन्हीं टर्म्स की बात करती हूँ कि मुझे बताइए इनमें से हमारा मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल
कौन कौन से हैं और ट्राइनोमियल कौन कौन से हैं, आप मुझे छांट कर बताइए। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, यहाँ पर कितनी टर्म्स है 3, तो ये हमारा मोनोमियल नहीं है। यहाँ पर है 2 टर्म्स, ये भी हमारा मोनोमियल नहीं है। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है, एक टर्म है। मैंने आपको बताया मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी सिर्फ 1 टर्म होती है। तो देखिए एक ये हमारा मोनोमियल हो गया है और साथ के साथ हमारा ये वाला भी क्या हो गया है, मोनोमियल। अब बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म होती हैं। तो शायद आप उससे पहले ही देख पा रहे होंगे, मुझसे पहले ही आपके दिमाग में एकदम से आंसर क्लिक कर गया होगा कि बाइनोमियल कौन सा हो गया जिसमें 2 टर्म। ये हमारा बाइनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है, बाकी हमारा कोई बाइनोमियल नहीं है। तो जो बाइनोमियल आप देख पा रहे हैं उन्हें आपने बाइनोमियल वाले कॉलम में लिख दिया है। अब ट्राइनोमियल हमारे, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। तो देखिए 3 किस किस में है हमारी, यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स हैं, तो ये हो गया है हमारा ट्राइनोमियल। क्या इसमें और कोई ट्राइनोमियल है? हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स हैं, ये हो गया है हमारा ट्राइनोमियल। यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स हैं, तो ये भी हो गया है हमारा ट्राइनोमियल। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं क्या होते हैं। अब टर्म के साथ एक और हमारा वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अब देखिए ये हमारी टर्म्स है, तो इन टर्म्स में अगर सिर्फ कोफिशिएंट की बात की है, किसी पर्टिकुलर का कोफिशिएंट नहीं बोला है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर इस तरीके से नहीं बोला है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ। अगर हमें कोफिशिएंट के लिए बोला है तो जो भी हमारी टर्म्स हैं, जो भी हमारी टर्म्स हैं उनमें जो हमारा नंबर्स होता है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। नंबर मतलब जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो इस वाली टर्म में हमारा नंबर क्या है 2, तो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट। यहाँ पर हमारी इस वाली टर्म में नंबर क्या है, यहाँ पर तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ y लिखा है। तो जब कुछ भी नंबर नहीं होता है तो हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पर तो ये 6 है, तो 6 ही हमारा कोफिशिएंट हुआ इस वाली टर्म का। अब दोबारा ध्यान से देखिएगा, कोफिशिएंट मतलब हर टर्म में, किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो नंबर होता है, वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट विद इट्स साइन ऑल्सो, यानी कि उसके साइन के साथ। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इसका कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 एंड यहाँ z का कोफिशिएंट हो जाएगा -1, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या कि वो अपने साइन के साथ आता है। जो भी कोफिशिएंट होता है, अगर प्लस है तो प्लस के साथ आएगा और अगर माइनस है तो माइनस के साथ आएगा। इस वाली टर्म का कोफिशिएंट हमारा क्या है, -2। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपके लिए साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, जैसे कि आपको अब दिख पा रहा होगा। टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट है आपका टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। ये कुछ आपको टर्म्स, ये कुछ आपको एक्सप्रेशंस गिवन हैं और आपको बताना क्या है, इनमें टर्म्स बतानी है और इनके कोफिशिएंट्स बताने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं आपको पूरा डिटेल में लिखकर बताऊंगी कि किस तरीके से हमें लिखना होता है, लेकिन नेक्स्ट वाले पार्ट्स को मैं आपको लिखकर डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो आप लोग खुद से कर लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जल्दी से टर्म्स और कोफिशिएंट्स को ऐसे ही कर लेंगे, लिख के नहीं करेंगे। इधर देखिए डिटेल में लिखकर नहीं करेंगे, आगे के पार्ट्स का तरीके से काम कैसे करना होता है वो देखिए आप। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, टर्म्स और उनके कोफिशिएंट्स। करते किस तरीके से हैं, यहाँ लिख लिया हमने टर्म्स और यहाँ पर हमने लिख लिया है कोफिशिएंट्स। अब देखिए टर्म्स, इसमें हमारी कौन कौन सी टर्म्स हैं, मैंने आपको बोला प्लस और माइनस के साइन से जो अलग अलग होती हैं, जो सेपरेटेड होती हैं, वो होती हैं हमारी टर्म्स। यहाँ पर माइनस का एक साइन आ रहा है, तो एक टर्म हमारी ये हो गई है और एक टर्म हमारी ये हो गई है। तो देखिए पहली टर्म हो गई है हमारी 7x² yz, दूसरी टर्म हो गई है माइनस साइन के साथ जाती है ना, -5xyz। तो आपने टर्म्स में जो भी हमारी टर्म है, पहली टर्म ये हो गई है और दूसरी टर्म ये हो गई है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। टर्म्स में पहली टर्म दूसरी टर्म मेंशन कर दी। अब देखिए पहली टर्म का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 7। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी हमारा नंबर होता है वो क्या होता है हमारा कोफिशिएंट। दूसरी टर्म में कोफिशिएंट क्या होगा -5, क्योंकि मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया था कि
कॉफिशिएंट का साइन जो भी है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो माइनस भी उसके साथ हमारा जाएगा ही जाएगा। ओके, अब देखिए, चलिए सेकंड पार्ट पर आइए। मैंने जैसे कि कहा मैं लिखकर आपको नहीं बताऊंगी। अब देखिए टर्म्स इसमें हमारी कौन कौन सी हैं, ये टर्म हो गई है, ये टर्म हो गई है, ये टर्म हो गई है, 3 टर्म्स। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, टर्म्स में यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, सेकेंड में हमारा एक्स, थर्ड में हमारा 1। अब कॉफिशिएंट्स में देखिए, मैं इनके कॉफिशिएंट्स यहीं पर इनके नीचे लिख रही हूँ, तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारा कॉफिशिएंट 1। कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो कॉफिशिएंट 1, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 ही लिखा हुआ है, तो टर्म्स हो गई हैं ये, और इनके कॉफिशिएंट्स हो गए हैं 1 1 1। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, एक प्लस यहाँ लगा हुआ है, तो टर्म्स कौन कौन सी हो गई हैं, एक टर्म हमारी ये हो गई है, एक ये हो गई है, एक ये हो गई है, 3 हमारी टर्म हो गई हैं। कॉफिशिएंट पर आते हैं, कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट का कॉफिशिएंट है हमारा 3, सेकेंड वाले पार्ट में हमारा कॉफिशिएंट है -5, सॉरी ये माइनस भी आपका साथ में आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट क्या है हमारा -5, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है 3, सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट है -5, फोर्थ टर्म का कॉफिशिएंट है हमारा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है। फोर्थ पार्ट पर आइए, फोर्थ पार्ट में माइनस प्लस माइनस, हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 साइन लगे हुए हैं, तो कितनी टर्म्स हो गई है हमारी, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। आप देख पा रहे हैं टोटल हमारी 4 टर्म है। अब देखिए कॉफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ 9 लिखा है तो 9 तो नंबर ही आ गया डायरेक्ट। यहाँ पर है -AB, नंबर तो कुछ भी नहीं है, तो कॉफिशिएंट तो हुआ 1, लेकिन उसका साइन भी उसके साथ हमारा जाएगा। यहाँ पर है BC, नंबर कुछ भी नहीं है, 1 है, और ये तो प्लस का ही है, तो 1 हमारा एज इट इज रहेगा प्लस का। यहाँ पर है CA, नंबर कुछ भी नहीं है, तो कॉफिशिएंट हुआ 1, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हमारा माइनस भी इसके साथ जाएगा ही जाएगा। तो आप जब इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगी सारी टर्म्स, और उनके राइट साइड आ जाएंगे उनके कॉफिशिएंट्स। अब यहाँ देखिए अगर इसकी बात करें, a/2 + b/2 - AB, 3 टर्म है हमारी, क्लियरली दिख रहा है कि हमारी 3 टर्म है। पहली टर्म का कॉफिशिएंट, मैंने बोला कॉफिशिएंट का मतलब है जो उसके साथ नंबर होता है। अब देखिए a/2, अगर 2a लिखा तो आप इजीली देख पा रहे थे कि a के साथ 2 लिखा है। अब यहाँ पर हमारा लिखा है a/2, तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अपॉन में 2 है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा भाई, a/2 का मतलब है 1/2 इंटू a, यानी कि a की हाफ से मल्टीप्लाई की जा रही है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉफिशिएंट हो जाएगा 1/2, यहाँ पर भी हमारा कॉफिशिएंट हो जाएगा 1/2, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 1/2। यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं आगे, तो कॉफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1, लेकिन माइनस के साइन के साथ। साइन को आपको नहीं भूलना है, साइन पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स कितनी है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म हमारी ये हो गई, टोटल हमारी 3 टर्म्स हो गई हैं। इसका कॉफिशिएंट हमारा क्या हो गया 0.2, इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया 0.3, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है साथ में, इसका यहाँ पर कॉफिशिएंट हमारा क्या हो गया है 0.5। आई होप ये क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के आप कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करें अपने आप से, अपनी बुक से देखकर, तो आपको लगेगा कि हाँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो गया, क्योंकि जब आप उन क्वेश्चंस को खुद से कर पाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो आपको लगेगा कि हाँ अरे ये तो मैजिक ही हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखिएगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। अभी पढ़ाया था मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनो सिंगल मतलब 1, मो मतलब 1 आ रहा है, बाय मतलब 2 आ रहा है, ट्राई मतलब 3 आ रहा है। ओके, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट एनी कैटेगरी। कौन सा इनमें से ऐसा पॉलिनोमियल होगा जो इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होगा जो इनमें से किसी भी कैटेगरी को फिट नहीं कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। 2 टर्म है, आप इजिली देख पा रहे हैं, 1 2 टर्म है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगी, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट में लिखूंगी, देखिए 2 टर्म है, 2 का मतलब बाइनोमियल यानी कि बी। यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, ना कुछ प्लस है ना माइनस है, सिंगल एक टर्म है यानी कि मोनोमियल। मैं यहाँ पर बाइनोमियल के लिए बी मेंशन करूंगी और मोनोमियल के लिए एम लिखूंगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, वैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर 4 टर्म होगी तो वहां हम क्वाड्रीनोमियल यूज करते हैं वर्ड,
लेकिन यहाँ पर हमें नहीं करना है, सिर्फ हमसे बोला गया है ट्राइनोमियल तक हमें पढ़ना है, और उससे आगे जो भी हमारा इनमें से पॉलिनोमियल इससे फिट नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, उसे बता देना है कि भैया ये तो इससे फिट नहीं हो रहा। तो यानी कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज करके डाल सकते हैं। ओके, तो ये मैं कट का यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा रही हूँ, यानी कि ये इनमें से मैच नहीं हो रहा है, इनमें फिट नहीं हो रहा है, ना ये मोनोमियल है, ना ही ये बाइनोमियल है, ना ही ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया है। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, ये हमारा बाइनोमियल हो गया है। यहाँ पर भी हमारी 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल हमारा हो गया है। 1 2 3, यहाँ पर भी हमारी 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल हुआ है। 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल। देखिए दोबारा हमारी 4 टर्म्स आ गई हैं, तो मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि इससे ये पता लगता है कि ये वाला जो दोनों पॉलिनोमियल है ये इन कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे हैं। पी क्यू आर सिर्फ एक ही टर्म है, ना कहीं प्लस है ना कहीं माइनस है, एक ही टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल। 2 टर्म है, 2 टर्म का मतलब हमारा बाइनोमियल। 2 टर्म है, 2 टर्म का मतलब हमारा बाइनोमियल। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया हो। मैं आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाने की कोशिश करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आई है बहुत अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।